अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल चीज़ सीखने वाले हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? ये बेसिकली एक तरीका है लिस्ट बनाने का, शॉर्ट और इजी तरीका है हमारे पास। नॉर्मली जो है हम फॉर लूप यूज़ करके लिस्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं फॉर लूप को, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से वो काम एक ही लाइन में हो जाता है। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। जहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबा कोड होता है या बहुत कोई हमारे पास कंजेस्टेड कोड होता है, फिर हम उसमें इसको यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारा कोड क्लियर हो जाए, शॉर्ट भी हो जाए और इजी भी है ये। इसको सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है न्यू लिस्ट। हमने जो है एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ये हम कुछ भी दे सकते हैं इसको नेम। फिर हमारे पास जो है ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। इसमें एक्सप्रेशन जो है वैल्यू है लिस्ट में स्टोर करनी है, जो वैल्यू है वो हम इसमें देते हैं। फिर आइटम जो है एक वेरिएबल है जो हर एलिमेंट को लेगा आइटरेबल से। आइटरेबल क्या है? कोई सीक्वेंस हो सकता है जैसे रेंज, लिस्ट या स्ट्रिंग वगैरह। एक्सप्रेशन वैल्यू लिस्ट में स्टोर करनी है वो है। फॉर लूप है। फिर आइटम जो है वेरिएबल है जो एलिमेंट एक एक करके लेता है, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं। इन किस में से ले रहा है? आइटरेबल से, कोई सीक्वेंस होगा ये लिस्ट स्ट्रिंग वगैरह। और फिर इफ कंडीशन हमारे पास ऑप्शनल है, कोई कंडीशन हमें यूज़ करनी हो, कोई डेटा फिल्टर करना हो जैसे इवन निकालने हो या ऑड निकालने हो, तो उसके लिए फिर हम इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं। ऑप्शनल होती है हमारे पास, लगाएं या ना लगाएं। अगर डेटा फिल्टर करना है, कोई स्पेसिफिक डेटा निकालना है, तो हम कंडीशंस भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह ये पूरी एक ही लाइन की कंडीशन होती है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिंपल एक लाइन में हमारे पास काम कर रही होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो लिखी हुई है। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ नंबर्स है। अब इसमें क्या हो रहा है? नंबर्स वेरिएबल है, इसमें क्या किया है हमने? एक्स को है हमने डबल स्टैक यूज किया, यानी हमारे पास नंबर का स्क्वायर होगा ये। डबल स्टैक का मतलब है कि उस नंबर की पावर निकाले। एक्स की पावर 2 है, यानी हर नंबर का स्क्वायर होगा। किससे रेंज हम इसको आगे देंगे कि उस नंबर्स का ये हमें स्क्वायर देगा। फिर फॉर एक्स, एक्स वेरिएबल यूज किया क्योंकि हमने वहाँ भी एक्स दिया है। और एक्स इन रेंज 1 से 6 तक का मतलब है कि नंबर 1 से 5 तक एक एक करके नंबर ले। पहले 1 लेगा, उसको एक्स एक्स में रखेगा, 1 का स्क्वायर देगा। फिर 2 लेगा, उसको एक्स में रखेगा, उसका स्क्वायर देगा। फिर 3, इस तरह करके 5 तक का स्क्वायर्स हमें मिलेंगे। तो आउटपुट हमारे पास होगा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। 1, 4, 9, 16, 25 हमारे पास नंबर्स के स्क्वायर होंगे। इसको रेंज हम जितनी भी दे सकते हैं, तो ये हमें इसके स्क्वायर्स देता है प्रिंट करके। फिर इवन नंबर की कंडीशन लगाई हुई है हमने। अब इफ की कंडीशन यूज की है तो एक्स जो है रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब है सिर्फ इवन नंबर सेलेक्ट होंगे, ये उसकी कंडीशन होती है। यानी अगर 2 से उस नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन होता है। फिर हमने बोला है 0 से 9 तक इसको रेंज दी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो ये 0 लेता है, और एंडिंग पॉइंट से एक पहले तक 9 तक, 0 से 9 तक नंबर जनरेट करने और उनमें से सिर्फ इवन नंबर लिस्ट में डालने। मतलब हाँ, हमारा आउटपुट होगा 0। इवन नंबर्स जो होते हैं 0 से 9 तक, 0, 2, 4, 6, 8 हमारे पास आउटपुट होगा। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे वीएस कोड पे। इसके जो है एडवांटेजेस क्या क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से? कॉम्पैक्ट और रीडेबल है, मतलब हमारे पास छोटा सा है और रीडेबल होता है, बहुत इजी होता है, नॉर्मल लूप से ज़्यादा फास्ट होता है, और हम इसमें कंडीशंस भी ऐड कर रहे होते हैं, तो इस तरह हमारे पास इसका ये बेनिफिट होता है। अब हम अपना वीएस कोड ओपन करके कुछ और प्रोग्राम्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले वही वाला लिखा हुआ है स्क्वायर्स ऑफ नंबर वाला, ये हमें नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट करके देगा जितनी रेंज दी है 1 से 5 तक। 6 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि लास्ट नंबर से एक पहले तक ये खत्म होती है रेंज। फिर हमारे पास जो है इवन नंबर वाली कंडीशन थी 0 से 9 तक। स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो वो 0 लेता है, एंडिंग पॉइंट से एक पहले 10 से एक पहले खत्म कर देता है। फिर स्ट्रिंग अपर केस की एक लिखी हुई है। अब मैंने इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए स्ट्रिंग में, जो है हमने लिस्ट बनाई हुई है वर्ड्स, पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस करके इसको 3 वर्ड्स दिए। अब हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमने अपर वर्ड्स करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, और इसमें हमने बोला है डब्ल्यू डॉट अपर। इसका मतलब है हर वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, यानी डॉट अपर जो है हमारे पास वर्ड्स को अपर में कन्वर्ट करना होता है। फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स जो हमारी लिस्ट है उससे एक एक करके डब्ल्यू में स्टोर होंगे, तो फिर उससे
एक एक करके वर्ड कन्वर्ट होंगे और फिर हमारे पास तीनों का अपर केस में कन्वर्जन हमें मिलेगा। तीनों पाइथन जावा सी प्लस प्लस अपर केस में कन्वर्ट होके हमें मिल जाएंगे। फिर एक और एग्जांपल देखिए नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की। अब इसमें क्या है, हमने दो लूप लगा दिए, यानी डबल हमने इसके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज की है। इस तरह जिस तरह नेस्टेड लूप यूज कर रहे थे, अब नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक ही में हम दो लूप लगा रहे हैं एक ही लाइन में। पहले हम लूप के अंदर लूप यूज कर रहे थे, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक के अंदर एक होता है। तो सबसे पहले बाहर वाला लूप है फॉर आई इन रेंज 3, इसका बाहर लूप बाद में आता है। रेंज दी इसको 3, तो 0 से 2 तक यानी 3 रॉस बनाएगा बाहर वाला लूप आई इन रेंज 3 वाला। फिर अंदर वाला लूप दोबारा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। अब ये पहले लिखा जाता है। अब ये जे इन रेंज जो है हर रो में 3 एलिमेंट डाल देगा, यानी फिर हमने जो प्रिंट कराया है इसमें हमें मिलेगा क्या, 0 1 2 मिलेगा 3 रॉज में। अब अगर हम इस रेंज में 1 से लेकर 5 तक दे दें तो 1 से 4 तक मिलेगा हमें 3 रॉज में, और बाहर वाले को चेंज करेंगे तो रॉज कम या ज्यादा होंगी। इस तरह नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हम देख रहे होते हैं। अब हम इसको रन करके अपना आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह कहा था 1 से 5 तक के स्क्वायर्स प्रिंट करके दिए, 1 4 16 25। फिर हमारे पास जो है लिस्ट में हमेशा आंसर देता है ये, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। फिर हमारे पास इवन नंबर्स के बोले थे 0 से 9 तक, इसने वो दिए हैं। फिर हमारे पास अपर केस में पाइथन जावा सी प्लस प्लस कन्वर्ट करके दिए। फिर नेस्टेड लूप लगाया था, तो इस तरह इसने 3 जो है दिए हमें, 0 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0 1। अंदर की रेंज चेंज करेंगे तो अगर हमने 1 से 5 तक दिया तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 की जगह 1 से 4 तक प्रिंट हो रहा। और बाहर की चेंज करेंगे, 3 से ज्यादा कर दी तो वो हमारे पास ये 3 है तो वो 4 कर देगा, जितने हम देंगे वहां तक वो उसको प्रिंट कर देगा। बाहर वाला हमारे पास रॉस इसमें कंट्रोल करता है, और अंदर वाला जो है हमारे पास जो प्रिंट करना होता है वो कंट्रोल करता है। अंदर की रेंज चेंज करेंगे तो प्रिंटिंग चेंज हो रही होगी, बाहरी करेंगे तो रॉस की जो है हमारे पास नंबर्स चेंज हो रहे होंगे। यानी रॉस की काउंटिंग 3 है, फिर हम इसको ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगी। इस तरह नेस्टेड लूप और सिंपल नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वर्क कर रही होती है हमारे पास। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्ट और पावरफुल टूल है जो हमारे कोड को रीडेबल और फास्ट बनाता है। आज हमने सीखे बेसिक सिंटैक्स, फिल्टरिंग, कंडीशन फिल्टरिंग और स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन, और नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन, जिसमें हम सीखेंगे एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट और स्टाइल फॉर्मेटिंग वगैरह। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।